हेलो गाइस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये अपना जो सीरीज है उसका लास्ट लेक्चर है अपना। इसके बाद अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सारे चैप्टर्स के मेरी वीडियो अपन ने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर अपन ने 7 क्वेश्चंस लिए हैं टोटल। एक क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन ही है अपना। और एक क्वेश्चन है अपना असर्शन एंड रीजन बेस्ड। और एक क्वेश्चन अपने एमसीक्यू लिया है। और 4 जो क्वेश्चन हैं वो पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको लिया है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और डे आफ्टर टुमारो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट एग्जाम, ठीक है। और ये जो वीडियो सीरीज है, आपको जब गैप आएगा आपका फिजिक्स और मैथ्स के बीच में जो गैप आएगा, उसमें जब अगर आप ये सारे वीडियोस, लगभग अपनी जो सीरीज है ये 6 आवर्स की सीरीज है ये टोटल, सारे जिसमें चैप्टर्स अपन ने कवर किए हैं ना, ये उस टाइम अगर सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे सही से, तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि ए वॉलीबॉल प्लेयर सर्व्स द बॉल विच टेक्स ए पैराबोलिक पाथ गिवन बाय द इक्वेशन दिस, वेयर एच टी इज द हाइट ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी इन सेकेंड्स, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टाइम तो भाई पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे अपने को हाइट का एक फंक्शन दिया हुआ है ना, इन टर्म्स ऑफ टी, टी इज टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इज एच टी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? तो ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो लिख देंगे फर्स्ट का सॉल्यूशन 1, फर्स्ट पार्ट, सिंस एच टी इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम एट विच द हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम। तो ये बने एच टी इक्वल्स टू -7/2 टी स्क्वायर प्लस 13/2 टी प्लस 1। तो अपन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एच डैश टी क्या हो जाएगा अपना, दैट इज -7/2 और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस ये हो जाएगा 13/2, टी का 1 हो जाएगा और 1 का 0, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो अपने पास में एच डैश टी जो आया है वो इक्वल्स टू आया है -7t प्लस 13/2। यहाँ से अपन इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं भाई, इक्वल्स टू 0 करके। तो हो जाएगा -7t प्लस 13/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा 7t इक्वल्स टू 13/2 एंड t इक्वल्स टू 13/14। तो यहाँ पे ये अपना क्रिटिकल पॉइंट आया। अपने को पता नहीं है ये इस टाइम पे बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट है या मिनिमम हाइट पे, है ना। दोनों में किसी पे भी हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो एच डबल डैश टी, तो हमने एच डैश टी निकाल रखा है यहाँ पे, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -7 और इसका हो जाएगा 0। तो ये क्या है अपना, लेस देन 0। और ये क्या है, केस ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा। तो यहाँ से बोल देंगे देयरफॉर एट t इक्वल्स टू 13/14 सेकेंड्स बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। क्लियर है। चलिए ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मोड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। बेसिकली अपने को पता करना है कि एक्स इक्वल्स टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्टिव मेथड पे नहीं जाना है कि जिसमें अपन पूरा देख रहे हैं एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड एल एस डी इक्वल्स टू आर एस डी, ये सब पूरा नहीं करना है। अपने को ध्यान रखना है कि अपन चेक कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मोड एक्स पे, यहाँ पे अगर फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 0 पे अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो 100% ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। कहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो अपन चेक कर लेते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है एट एक्स इक्वल्स टू 0 डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। चलिए करते हैं इसका। तो यहाँ पे अपने को फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मोड एक्स। अपन क्या करते हैं, फंक्शन को रीडिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ, जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, उस केस में देखो ये मोड में जो x है एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो अपना जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे मैं जब बात करूँ x मेरा लेस देन 0 है, उस केस में अगर बात करें तो देखो मोड x में से -x बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर। तो मुझे बताओ एल एस डी देख लेते हैं इसका, एल एस डी एट x इक्वल्स टू 0। और दूसरा अपन क्या देखेंगे, आर एस डी एट एक्स इक्वल्स टू
0। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एल एस डी क्या होगा भाई। तो मुझे बताओ, अगर मैं बात करूँ एफ एक्स इक्वस टू एल एस डी एक्स इक्वस टू 0, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा जब फंक्शन लेंगे तो कौन सा आएगा, वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जब मैं आर एस डी में बात करूँ तो मेरा एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, आर एस डी एट एक्स इक्वस टू 0, मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में अपना जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब बात करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वस टू हो जाएगा -2x, और यहाँ से बात करेंगे एफ डैश एक्स इक्वस टू 2x। अब ध्यान रखना है अपने को किस पे निकालना था, जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी x इक्वस टू 0 पे, और यहाँ पे भी किस पे निकालनी थी, x इक्वस टू 0 पे। तो ध्यान से देखो, इसमें x की वैल्यू 0 जब मैं डालूंगा तो यहाँ से आंसर 0 आएगा, और यहाँ से भी आंसर क्या आएगा, 0। मतलब अपना फंक्शन, सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वस टू 0, हेंस it is continuous at x इक्वस टू 0। तो अपना आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वस टू 0, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो ये 100% होता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें बोल रहा है इफ x इक्वस टू a sin t एंड y इक्वस टू b cos t देन dy बाई dx इक्वस टू दिस। अब इसका रीजन दिया हुआ है यहाँ पे बिकॉज लगा लेते हैं अपन, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाई। तो dy बाई dx को एक बार फिर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास में d2y बाई dx स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है भाई, रीजन तो ठीक है, पर क्या ये अपन असर्शन का पता कर लेते हैं कि करेक्ट है असर्शन। तो यहाँ देखो मैं बात करूँ तो असर्शन की बात करें तो बताओ, ये अपने को पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है ना, x इक्वस टू a sin t, y इक्वस टू b cos t। तो पैरामीटर क्या है यहाँ पे, t है। तो अपन क्या करेंगे, मुझे बताओ dx बाई dt अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, a sin t का sin t क्या होगा, cos t, और dy बाई dt इक्वस टू अपना हो जाएगा b cos का हो जाएगा माइनस साइन t। अब मेरे को निकालना है dy बाई dx। तो अपने को पता है dy बाई dx जो होगा अपना वो होगा dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy बाई dt माइनस b साइन t, और अपॉन में अपना ये हो जाएगा dx बाई dt कितना है, a cos t। देखो यहाँ पे अपने पास में जो dy बाई dx की वैल्यू आई वो आई माइनस b साइन t अपॉन a cos t, पर अपने को देखो dy बाई dx किस फॉर्म में दिया है, x और y की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अपने को साइन और कोस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल फंक्शन देखो अपने पास में x इक्वस टू दिया है a साइन t, तो यहाँ से मैं बोल दूँ साइन t विल बी इक्वस टू x बाई a, और दूसरा जो फंक्शन है वो है y इक्वस टू b cos t। तो यहाँ से बात करें तो cos t इक्वस टू हो जाएगा y बाई b। तो अपन क्या करते हैं, साइन t की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं और cos t की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो मेरा बताओ dy बाई dx जो हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ माइनस b साइन t इज x बाई a अपॉन a इंटू कोस टी कितना है अपना y बाई b। तो यहाँ से जब बात करेंगे तो a नीचे b ऊपर, तो ये चला जाएगा माइनस बी स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y। अब ध्यान से देखो अपने को dy बाई डी एक्स जो आया है अपना सेम टू सेम यही है बिल्कुल। तो अपना असर्शन इज राइट। और अपन बात करें रीजन की, तो रीजन भी अपना क्या है, करेक्ट है भाई। बट ध्यान से देखो अपना असर्शन के अंदर dy बाई डी एक्स निकाला है अपन ने, पर रीजन में क्या बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो इनमें कोई आपस में लेना देना है ही नहीं, दोनों चीज़ें करेक्ट हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जो रीजन है वो। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस। एफ एक्स जब लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन होगा, और x ग्रेटर देन 1 है तो अपन ये फंक्शन अपने काम आएगा ना। इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, तो मुझे a और b की वैल्यू बतानी है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 जब मैं बोलूँगा कि डिफरेंशिएबल है, तो जब अपन क्या करेंगे एल एस डी इक्वल टू आर एस डी निकालेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना अपने पास में सिर्फ एक ही अपने पास में क्या आएगा, इक्वेशन आएगी। वेरिएबल कितने हैं, 2।
तो यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन निकालेंगे वो कहाँ से आएगी, क्योंकि अपने को पता है कि डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। मतलब क्या होगा, कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अपने को वहां से अपन क्या करेंगे, एल एच एल इक्वस टू आर एच एल इक्वस टू एफ एक्स अपन निकाल के यहाँ से दूसरी इक्वेशन आएगी। दो इक्वेशन आने पे दो वेरिएबल हैं और अपन इजीली ए और बी फाइंड कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। सिंस fx is differentiable at x equals to 1, hence fx is continuous at x equals to 1। तो यहाँ से अपन लिखेंगे for fx to be continuous at x equals to 1, LHL should be equals to RHL शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। तो कर लेते हैं भाई यहाँ पे एल एच एल। तो एल एच एल की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 माइनस, और जो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। दिस शुड बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 प्लस आर एच एल निकाल रहे हैं, तो x 1 से बड़ा है तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। तो जब 1 पे बात करें फंक्शन तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, क्योंकि x 1 पे अपन ये डिफाइंड होगा अपना। तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए। तो यहाँ से अपना हो जाएगा, जब वैल्यू 1 डाल देते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस ए इक्वल्स टू बी प्लस 2 इक्वल्स टू, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस ए। तो देखो ये 4 प्लस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस 2 इक्वल्स टू 4 प्लस ए। तो यहाँ से अपनी एक इक्वेशन बनी, वो बनी 4 प्लस ए इक्वल्स टू बी प्लस 2। तो देखो यहाँ से अपन थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल है एक्स पे तो अपन बात कर लेंगे फॉर एफ एक्स टू बी differentiable at x equals to 1, LSD should be equals to RSD। तो यहाँ से अपन बोलेंगे LSD जो आएगा अपना वो f डैश x इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h का लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x प्लस h, तो x प्लस h स्क्वायर प्लस 3x प्लस h प्लस a माइनस एफ एक्स बात करें तो वो है अपना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a अपॉन h। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा अपना लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 3x प्लस 3h प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस a अपॉन h। तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 3x कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ना आया, दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव। यहाँ से मैं h कॉमन ले लेता हूँ इन तीनों में से, तो ये h कॉमन आएगा तो हो जाएगा h प्लस 2x प्लस 3 और अपॉन में आ जाएगा h, तो h से h कैंसिल, तो h की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो f डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, वो आएगा 2x प्लस 3। अब मुझे किस पे निकालना था, 1 पे निकालना है, तो f डैश 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। ओके, अब आर एच डी की बात कर लेते हैं, तो आर एच डी एट x इक्वल्स टू 1 की बात हो रही है भाई। तो एफ डैश एक्स जो आएगा अपना, यहाँ से अपने को पता है वो होगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो मैं बात करूँ तो f डैश x इक्वल्स टू, अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो कौन सा फंक्शन यूज में आएगा, ये वाला फंक्शन यूज में आएगा, बी एक्स प्लस 2। तो यहाँ लिख देते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव b, x की जगह रख देंगे x प्लस h
प्लस 2 माइनस बी एक्स प्लस 2 अपॉन एच। तो ये हो जाएगा अपना एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव, यहाँ से सॉल्व करेंगे बी एक्स प्लस बी एच प्लस 2 माइनस बी एक्स माइनस 2, तो यहाँ से अपॉन में आ जाएगा अपना एच। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स से बी एक्स और एच से अपना एच। तो यहाँ से अपना एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया बी, और अपने को आर एस डी एट 1 निकालना था तो वो हो जाएगा बी। अब अपने को पता है सिंस एल एस डी इक्वल्स टू आर एस डी, अब एल एस डी जो अपना आया था वो था 5 एंड आर एस डी जो आया दैट इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ से बी इक्वल्स टू अपना 5 हो जाएगा। एंड फ्रॉम 1 अपन ने जो कॉन्टीन्यूटी वाला जो निकाला था, जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो उस टाइम अपन ने जो इक्वेशन निकाली थी तो वो थी a माइनस बी इक्वल्स टू -2। तो फ्रॉम 1 दैट इज a माइनस बी इक्वल्स टू -2, तो मैं यहाँ से b की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस 5 इक्वल्स टू -2, तो a इक्वल्स टू -2 प्लस 5, a इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर a अपना हो जाएगा 3 एंड b इक्वल्स टू 5, और ये अपना आंसर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर x स्क्वायर कोस x प्लस कोस x टू द पावर x देन फाइंड dy बाई dx। 2020 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। देखो यहाँ पे अपन 2 फंक्शंस गिवन अपने को ना, अगर मैं इसको u ले लूँ और इसको v ले लूँ और इसको डिफ्रेंशिएट करके मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो अपना आंसर मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ लेट u इक्वल्स टू e टू द पावर x स्क्वायर कोस x एंड v इक्वल्स टू कोस x टू द पावर x। तो मुझे पता है यहाँ से, मुझे बताओ dy बाई डी एक्स जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, इसको बोल देते हैं अपना 1। अब अपन du बाई डी एक्स निकालते हैं, तो मेरे को u इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कोस एक्स दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अपन दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा log u इक्वल्स टू log e टू द पावर एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ log u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स को फ्रंट में ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स log e। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सिंस log a टू द पावर b इक्वल्स टू होता है b log a। ठीक है, अब देखो log e जो है अपना, ये है log e, तो अपना ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा log u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बताओ log u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से अपना आएगा 1 बाई यू, एंड u को करेंगे तो हो जाएगा du बाई डी एक्स। और यहाँ पे ध्यान से देखो अपने पास में 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मल्टीप्लाई में है। तो अपन इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहेगा, कोस एक्स को करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से अपना du बाई डी एक्स जो है वो आया, अपन u को, इस u को उधर ले जाएं तो ये u मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x कोस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो यहाँ से लिख देते हैं du बाई डी एक्स, u जो ओरिजिनल फंक्शन था अपना वो था e टू द पावर एक्स स्क्वायर कोस एक्स इंटू 2x कोस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं 2। अब अपने को जो v लिया था अपन ने ये, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो अपने को पता है कि v इक्वल्स टू वो अपना है कोस एक्स टू द पावर x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपना, तो दोनों तरफ log ले लें, तो log v इक्वल्स टू हो जाएगा log कोस एक्स टू द पावर x। तो x अपना फ्रंट में आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x log कोस x। तो यहाँ से मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देखो log v को करेंगे तो 1 बाई वी, फिर v को करेंगे तो dv बाई डी एक्स। चैन रूल लगा रहा हूँ मैं, आप समझ रहे होंगे, प्रैक्टिस हो कितनी तो आपकी है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा लेता हूँ। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा,
1 होगा और log cos x एज इट इज आ जाएगा अपना, एंड प्लस x एज इट इज, तो log cos x को करेंगे तो 1 बाई cos x, और cos x को करेंगे तो अपना आ जाएगा माइनस sin x। चैन रूल लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स, और v जो है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा log cos x, और देखो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और x sin x बाई cos x तो हो जाएगा 10x। अब यहाँ से dv बाई डी एक्स जो है अपना वो हो जाएगा v कितना है cos x टू द पावर x, और ये हो जाएगा log cos x माइनस x 10x। ठीक है, और इसको बोल देते हैं 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 मैं बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स जो होगा वो इक्वस टू होगा du बाई डी एक्स कितना है e टू द पावर x स्क्वायर कोस x मल्टीप्लाई 2x कोस x माइनस x स्क्वायर साइन x, प्लस dv बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा कोस x टू द पावर x, ब्रैकेट में आ जाएगा log कोस x माइनस x 10x, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, शो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देखो 13 14 15 लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 3 साल पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पे अपने को समझ में आएगा कि x जो है उसका मैं स्क्वायर कर दूं और y का स्क्वायर कर दूं और ऐड कर दूं। तो ध्यान से देखो यहाँ से a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से b स्क्वायर देखो प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान से देखो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो अपना ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपना जो ओरिजिनल जो फंक्शन है वो बहुत ही छोटे में रिड्यूस हो जाएगा। चलो करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ हल्का सा मैनिपुलेशन करेंगे, मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। और मैं वाई स्क्वायर अगर करता हूँ तो यहाँ से मेरा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ। तो देखो 1 प्लस 2 जब अपन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन लूँ तो अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अपन ने इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो प्लस अपना आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों तो देखो कट जाएंगे आपस में, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपने को यहाँ पे अगर अपन डायरेक्टली जाते हैं, यहाँ पे देखो अपने को पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है, तो डी एक्स बाई डी थीटा करना होता, फिर डी वाई बाई डी थीटा। वहाँ से अपन डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा करते तो डी वाई बाई डी एक्स आता, फिर उसको अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता हुआ ना। तो अपन देखो यहाँ से अब क्या करते हैं, मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर y को करेंगे तो dy बाई dx,
और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपना क्या है 2y dy बाई डी एक्स इक्वस टू -2x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वस टू हो जाएगा -2x अपॉन 2y। तो यहाँ से कट हो जाएगा ये, तो dy बाई डी एक्स जो आया अपना वो आया -x अपॉन y। अब देखो अपने पास में dy बाई डी एक्स आया। अब अपन क्या करते हैं, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि देखो अपने को जो प्रूव करना था उसमें शो करना था वहाँ पे डबल डेरिवेटिव था। तो एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं y को। तो यहाँ से हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो ये तो अपॉन में तो वाई स्क्वायर हो जाएगा अपना। अब x का डेरिवेटिव होता है 1, तो y एज इट इज माइनस, अब x एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू अपना हो जाएगा, माइनस में अगर अंदर लेके जाऊं तो यहाँ से हो जाएगा -y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखो इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ से होगा मेरा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वस टू -y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से अपन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वस टू 0। और यही अपने को प्रूव करना था, तो यहाँ से अपन बोल देंगे हैंस प्रूव्ड। देखो ओरिजिनली अपने को यही चीज़ दी हुई थी और यही प्रूव करना था अपने को ना। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सब्सटीट्यूशन वाला है ना, डेरिवेटिव बाय सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, है ना। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो इसका होल स्क्वायर करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपन सिंपली ऐसे जो डेरिवेटिव होते हैं उनके लिए अपन ने क्या सीखा है, सब्सटीट्यूशन सीखा है। तो कर लेते हैं सॉल्यूशन। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ से गिवन है y इक्वस टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ मैं बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वस टू कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरा हो जाएगा, तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वस टू अपना हो जाएगा थीटा। ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए, तो y इक्वस टू यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। हमें को पता है सिंस कोस अपन थीटा को हाफ में तोड़ लेते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2, और ये होगा अपना 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और एक फॉर्मूला और पता है अपने को, कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अपन रख देते हैं भाई इसकी जगह। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वस टू tan इनवर्स, तो अंडर रूट 1 प्लस, अब यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे ये वाला, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, देखो ये -1 और ये +1 दोनों आपस में कट हो जाएंगे, प्लस अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ पे अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोस थीटा को चेंज करेंगे थीटा बाई 2 में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों होगा, क्योंकि इसको यूज़ क्यों किया है, क्योंकि देखो जैसे ब्रैकेट को लेगा तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपॉन में अपन बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो ये वाला 1 जो है, ये जो 1 है ये इस 1 से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 कैंसिल आउट, यहाँ से ये कट आउट हो गया। अब ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो y इक्वस टू अपना आया tan इनवर्स अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन में आया अंडर रूट
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से मैं लिख दूंगा y इक्वस टू टेन इनवर्स, अब देखो यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं तो जाएगा रूट 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 एंड अपॉन में हो जाएगा रूट 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से लिख लेते हैं y इक्वस टू टेन इनवर्स। अब देखो ये रूट टू तो सब आपस में ऊपर ऊपर भी रूट 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे भी रूट 2 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये बन गया कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ से जब करेंगे तो अपना जो फंक्शन आएगा वो आएगा टेन इनवर्स, तो यहाँ तो देखो 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। अब अपने को समझ में आ रही है ये चीज़। देखो ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, चीज़ समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ y इक्वस टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 ना। तो देखो टेन इनवर्स और टेन आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वस टू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब देखो अपने को पता है कि थीटा अपन ने स्टार्टिंग में जो माना था यहाँ पे थीटा क्या था, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो रख देते हैं। तो y इक्वस टू पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से y डैश डी वाई बाई डी एक्स निकालना था अपने को, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वस टू पाई बाई 4 का तो 0 हो जाएगा प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा अपना, और कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का तो ध्यान से देखो यहाँ पे अपन लिख देंगे -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अभी अपने को देखो अंदर में कोस के इनपुट में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 2x। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि इनपुट में एक्स स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 और ये अपना हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। अब अपना डे आफ्टर टुमारो मतलब 22 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। ऑल द बेस्ट। और ये जो वीडियो सीरीज़ मैंने बनाई है ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी जब अपना बीच में जब गैप आएगा, किसके लिए, मैथ्स के लिए, उस टाइम पे अपन ये जो टोटल जो मैंने वीडियोस बनाया हर चैप्टर के अराउंड 20 से 25 मिनट का हर चैप्टर का, आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे उस गैप के अंदर, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा जो जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।